हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त एम के शब्बीर। फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट उर्दू पेडागोजी के लिए जो लिया गया था उसका आंसर की ऑनलाइन टेस्ट 2 का यहां पर लेकर हाजिर खिदमत हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस टेस्ट में हिस्सा भी लिया और बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा भी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले। टॉप 10 रिजल्ट्स मैं बताना चाहता हूं आप सबको, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट भी है आप सबसे कि नेम को प्लीज़ अच्छे तरीके से लिखें। कुछ दोस्तों ने शायद निक नेम लिखा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है हम्मू भाई, जो कि 15 में 15 इसका करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है अप्पू, अक्सा, हफीज़, इशरत, करिश्मा, खान भाई, मसूद भाई, एमडी सफ़ीउल्लाह भाई और नईम खान साहब और समी साहब। तो फ्रेंड्स, आप सबका शुक्रिया और मुबारकबाद आप सबको। और कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतर कर पाएंगे। और नेक्स्ट टेस्ट जो है उर्दू पेडागोजी टेस्ट नंबर 3, ऑनलाइन टेस्ट नंबर 3 लेकर भी इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर खिदमत रहूँगा। कुछ नया करने का भी कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि आप सबके लिए जो है अदर सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट लेकर आऊँ। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्थीमिया क्या है? ऑप्शंस हैं जहनी परेशानी, या फिर पढ़ने में मुश्किल, या फिर लिखने में दिक्कत होती है इसमें बच्चों को, या फिर बच्चे को बोलने में परेशानी होती है। तो डिस्थीमिया जो है मानसिक तनाव, जहनी परेशानी है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बच्चे स्कूल जाने से पहले, ऑप्शंस हैं ज़बान के चारों महारतें जान लेते हैं, या फिर अपनी ज़बान पर इतनी पकड़ रखते हैं कि वो आसानी से बातचीत कर सकें, या फिर कोरी स्लेट की तरह होते हैं, या फिर ज़बान को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो स्कूल जाने से पहले बच्चे अपने घर में, अपने समाज में इतना तो सीख ही लेते हैं कि वो अच्छी तरह से बातचीत कर सकें और बातचीत को समझ भी सकें मादरी ज़बान में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान के एक अच्छे उस्ताद का क्या रोल होना चाहिए? ऑप्शंस हैं इनके मौसर इस्तेमाल के लिए तलबा को भरपूर मौका देकर, या फिर बच्चों के लिए इल्म का चश्मा और मिसाली उस्ताद होना, या फिर बराह रास्त तदरीस और ईमानदाराना तशरीह करके, या फिर मज़कूरा में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि बच्चे को भरपूर मौका दिया जाए ज़बान का इस्तेमाल का, और वो खुद सीख सकें, खुद करके सीखें। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए खानों में से लिखने के मरहले पहचान कर बताएं कि इनमें कौन सा मरहला गायब है। जमा करना, मवाद को पहले जमा किया जा रहा है, फिर आपको बताना है कि इसमें खाली जगह में कौन सा मरहला है, फिर ड्राफ्टिंग किया जाता है उसको, फिर एडिटिंग करेगा, उसके बाद आधा। तो जमा, किसी भी मवाद को, मटेरियल को जमा करने के बाद तरतीब दिया जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर का सबसे अहम काम है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना, या फिर क्लास में लेक्चर देना, या फिर बच्चों का ख्याल रखना, या पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना। तो पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना टीचर का सबसे अहम काम है। इसमें पढ़ने लिखने के सारे काम आ जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की नशो नमा के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? जिस्मानी सज़ा, या नसीहत, या प्यार, या जुर्माना? तो प्यार ज़रूरी है। प्यार से ही बच्चे का विकास होगा, चाहे वो मानसिक हो या किसी भी तरह का हो, ताकि बच्चे जो है डरे नहीं और आसानी से किसी भी चीज़ को सीख पाएँ। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालिब इल्म इम्तिहान में कई मरतबा फेल हो चुका है, आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? उसे तिजारत की सलाह देंगे, या फिर उसे मुलाजमत तलाश करने की सलाह देंगे, या फिर तालीम ख़त्म करने की सलाह देंगे, या ज़्यादा मेहनत से पढ़ने की सलाह देंगे? तो और ज़्यादा मेहनत से पढ़ने की सलाह देंगे, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान सीखने के ताल्लुक से इनमें से कौन सा कौल सही है? ज़बान सीखना एक मकसद होता है, मुआशरे और माहौल के हिसाब से ये काम खुद ब खुद होता है, या फिर ज़बान सीखने में बच्चे को बहुत मुश्किल दरपेश आती है, या फिर मज़कूरा सभी? तो मुआशरे और माहौल के हिसाब से जो है ये ज़बान सीखने का जो काम है खुद ब खुद होता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा अपनी ज़बान के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है, यह कौल किसका है? वागोत्सकी का, प्याजे का, या फिर पावलोव का, या इनमें से कोई नहीं?
बच्चा अपनी ज़बान के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है। ये स्टेटमेंट वाइगोत्स्की का है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं, बहुत छोटे प्रिंट की होनी चाहिए, या बड़े प्रिंट की होनी चाहिए, या बड़े प्रिंट तस्वीर के साथ, या फिर प्रिंट का साइज़ कुछ भी हो सकता है। तो छोटे बच्चे अच्छी तरीके से तभी पढ़ पाएंगे जब प्रिंट भी बड़ा बड़ा हो और वो अट्रैक्टिव लगे, मतलब तस्वीर अच्छी तरह से, वो भी कलर तस्वीर हो। तो फिर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाता है, बड़े प्रिंट तस्वीर, कलरफुल तस्वीर के साथ, पिक्चर्स के साथ। नीचे दिए गए बयानात में कौन सा सबसे अहम है? सुनकर सीखना, या पढ़कर सीखना, या समझकर सीखना? मज़कूरा में से कोई नहीं। तो समझना सबसे बड़ी बात है, समझकर सीखना जो है सबसे अहम है। एक बार जो बच्चा किसी भी चीज़ को समझकर सीख लेता है वो फिर भूलता नहीं है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे सवाल की खूबी पर निशान लगाएं। ऑप्शंस हैं, ज़बान साफ, आम फाम और सादा हो, तालिब इल्म के उम्र और उनके मियार के मुताबिक हो, या फिर तलबा के लिए आसान साबित हो, या मज़कूरा में से कोई नहीं। तो पहले टेस्ट में शायद इस तरह का सवाल आ चुका है, तो उसमें हमारा आंसर जो चारों ऑप्शंस था उसमें ज़्यादा सटीक था कि ज़बान साफ, आम फाम और सादा हो। लेकिन यहाँ पर जो सटीक आंसर बन रहा है वो है कि तलबा की उम्र और उनके मियार के मुताबिक हो। तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदीद तालीमी रविश में उस्ताद मरकज़ी हैसियत रखता है, सेंट्रल जो है रोल अदा करता है उस्ताद, या फिर सदर, मुदर्रिस, हेडमास्टर जिसको कह सकते हैं प्रिंसिपल, या फिर किताबें मरकज़ी हैसियत रखती है, या फिर तालिब इल्म मरकज़ी हैसियत? तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट ही मरकज़ी हैसियत रखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ अरब का मुतज़ाद क्या है? एराब, या अजम, या फिर हबशी, या फिर शामी? तो अरब का जो मुतज़ाद है वो अजम है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, लफ्ज़ अबस के मानी क्या हैं? ऑप्शंस हैं, बहुत छोटा, या फिर बहुत बड़ा, या फिर बेकार, या फिर काम की चीज़? तो अबस के मानी जो हैं बेकार होता है। तो फ्रेंड्स ये था ऑनलाइन टेस्ट 2 का आंसर। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।